मैं आपको भली भांति समझता हूं सखा, पर सती कितनी हठी थी ये भी मैं भूल नहीं सकता। मेरे बार बार मना करने के उपरांत भी मेरे सुझावों को मानना तो दूर, उन्होंने सुना तक नहीं और ना ही समझा। बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आपके साथ जाने के लिए हट नहीं कर रही। आप मुझे भी मत रोकिए। यदि मैं उन्हें रोक रहा था, कोई ना कोई कारण अवश्य था। इसीलिए सत्य तो यह है कि उस अभूतपूर्व हट का कोई भी अंश अब भी उनमें शेष है, तो मेरा और उनका साथ संभव नहीं है। मैं पार्वती की परीक्षा लूंगा। यदि वो उसमें सफल हुई तो ही मैं उनसे विवाह करूंगा। महादेव ने मां की परीक्षा ली, परंतु कैसे और क्या मां इस परीक्षा में सफल हुई? हाँ, महादेव की परीक्षा बहुत अद्भुत थी। देवी पार्वती को परखने के लिए महादेव ने स्वयं शक्ति का रूप धारण किया। सुनो 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 कथा ये महान, हरि और शिव का जिसमें गुणगान। भक्तों की भक्ति को देते हैं मान, महिमा से अपनी करे है कल्याण। सुनो 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 कथा ये महान, हरि और शिव का जिसमें गुणगान। कितना मनमोहक है मेरे प्रभु का ये रूप। माता भी जब इन्हें देखेंगी तो इस मनमोहक रूप को ताकती ही रह जाएंगी। सब और जो है और कहीं नहीं, जो मन में है वो नारायण, जो मन में है वो नारायण। सब और है जो और कहीं नहीं, जो मन में है वो नारायण, जो मन में है वो नारायण। महादेव, मन जिसमें रमे वो नारायण, मैं जिसकी शरण वो नारायण। स्थिर अस्थिर का भेद नहीं, जो महाशिला है वही एक तत्व है, सर्वव्यापी है, एक गुण है, एक रूप है नारायण। पर मुझे तो महादेव की उपस्थिति का आभास हुआ था। ये तो साधारण जोगन है, पर यदि महादेव यहाँ नहीं है तो मुझे उनकी उपस्थिति का आभास क्यों हो रहा है? आपका आभास उचित है देवी, मैं आपके समीप हूं, किंतु आपकी परीक्षा लेने हेतु मुझे अपना वास्तविक रूप आपसे छुपाना पड़ा। आपके मन की दशा मुझसे छिपी नहीं है पार्वती। मुझे पाने की आशा में सुख का और मुझे ना पाकर दुख का जो अनुभव आपने किया है, आपकी आंखों में उसकी छाया देख पा रहा हूं मैं। आपका कष्ट मुझे भी पीड़ा देता है देवी, पर यह परीक्षा तो मुझे लेनी ही पड़ेगी।
और मुख के भाव इतने स्नेहमयी हैं जैसे कोई बहुत ही अपना कुछ कहना चाहता हो। आपकी आंखों में ये नमी क्यों है? प्रणाम स्वीकार करे साध्वी माँ। रुको। जो भी लूंगी इसी के हाथों से लूं। कौन है साध्वी? आपको देखकर हर पल एक ही साथ इतनी शांति, इतनी व्याकुलता क्यों अनुभव हो रही है मुझे? साध्वी माँ, जब से कंदरा से लौट कर आई है मेरी पुत्री, कुछ बदली सी है, बहुत खोई खोई सी रहती है। इसके मन में विचारों का कौन सा झंझावात उमड़ता रहता है, कुछ समझ में नहीं आता। इसकी बहुत चिंता हो रही है मुझे। जिसकी चिंतन से सब चिंता मुक्त हो जाते हैं, उसकी चिंता कर रही हैं देवी। लगता है आप भूल रही हैं कि आपकी पुत्री कौन है और पृथ्वी पे इसका जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है। श्री माता, मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जिसमें तीनों लोकों के संचालन की शक्ति हो। अर्थात आप दोनों मुझे ही अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। आप कौन है साध्वी माँ? और ये सब कैसे जानती है? नारायण की कृपा है, नारायण का ज्ञान है, नारायण की इच्छा है, नारायण का आवाहन। केवल मैं ही नहीं, ये भी जानती है कि इसके मन में कौन बसा है, कौन है जो इसके लिए बना है। बोल, तेरे मन में तेरे पति की छवि है ना? देखा देखा, मैंने कहा था ना, ये सब जानती है पर बताती नहीं है। और वैसे भी बताकर भला क्या ला? आपके कहने का अर्थ क्या है साध्वी माँ? इसको इसका पति सरलता से नहीं मिलेगा। कन्या का भाग्य दुष्कर है, कठिनाइयों से भरा पड़ा है। लोग तपस्या करते हैं तो उन्हें वरदान मिलता है। ये तपस्या करेगी तो इसे वर मिलेगा। यदि इसकी तपस्या से वो प्रसन्न हो गए, जो इसके हृदय में बसे, तभी इसका विवाह संभव हो पाएगा। मेरा काम था सुझाव देना, सो मैंने दे दिया। अब मैं चलती हूँ। जो मन में बसे वो नारायण, मैं जिसकी शरण वो नारायण। जो है भी और नहीं भी, जो मन में बसे वो नारायण।
महादेव। इस तरह महादेव ने देवी पार्वती को मार्ग दिखाया। पर बहन जी, एक बात समझ नहीं आई मां भगवती की कृपा से। महादेव को मार्ग दिखाना ही था, तो जब वो कामदेव को जलाए तो पार्वती को अपनाए काहे नहीं? यही तो प्रभु की लीला है और इसे हम सभी को समझना है। वैसे तो सभी आत्माएं भगवान का ही अंश होती हैं, पर इस मायावी संसार में आत्मा का जन्म लेने के बाद आत्मा और भगवान के बीच माया आ जाती है और इस माया पर विजय प्राप्त किए बिना आपको फिर से भगवान प्राप्त नहीं होते। और माया पर विजय केवल तप, भक्ति और ज्ञान से ही होती है। इसलिए भगवान स्वयं अपने भक्त को तप, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं ताकि भक्त माया पर विजय प्राप्त कर सके और स्वयं को भगवान से मिलने के योग्य बना सके। जया विजया, तुम्हारी सखी पार्वती कहाँ है? जब से वो साध्वी गई है, पार्वती अपने कक्ष में ही है महारानी जी। उन्होंने हमें कुछ बताया भी नहीं और तब से अपने कक्ष से भी बाहर नहीं आई है। ये सब क्या है? पार्वती, ये सब क्या है? प्रयास है माँ। साध्वी के सुझाव का पालन करने का प्रयास करूंगी। जिनकी छवि मेरे मन में बसी है, उन्हें पाने के लिए मैं तपस्या करूंगी। कल्याण हो सुपुत्री। ईश्वर करे तुम अपने उद्देश्य में सफल हो। पर तुम राजकुमारी हो पार्वती, इतनी कड़ी तपस्या कैसे कर पाओगी? महल के बाहर का वातावरण, कठोर ऋतुएं जब तुम्हारे कोमल तन पर अत्याचार करेंगी तो कैसे सहोगी तुम? दृढ़ निश्चय के सामने बड़ी बड़ी बाधाएं भी हार जाती हैं माँ। आप चिंता मत कीजिए। कैसे चिंता ना करूं मैं? आप ही समझाइए ना इसे। तारकासुर का आतंक इतना बढ़ गया है और ऐसे में मेरी सुकुमारी पुत्री अकेले इतना भीषण तप कैसे करेगी? मेरा निश्चय अटल है माँ। आशीर्वाद दीजिए। ठहरो पार्वती, मैं जानती हूँ तुम्हारा स्वभाव कैसा है। मैं जानती हूँ एक बार तुमने कोई निश्चय कर लिया तो तुम अपना निर्णय नहीं बदलोगी। जया विजया, अपनी सखी के साथ जा और ध्यान रखना, इनकी सुरक्षा तुम्हारा दायित्व है। जी। माँ का प्रेम भी कितना अद्भुत होता है। आप मेरी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं माँ, ये जानते हुए भी कि महादेव की तप में मेरा कुछ अहित नहीं हो सकता। उमा, उमा, उमा। महारानी मैना की उस
करुणा भरी पुकार से देवी पार्वती को एक नया नाम मिला, उमा 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 उमा। ठहरो जया विजय, ये स्थान उत्तम है, मैं यही तपस्या करूंगी। फिर शीघ्र ही एक और देवी पार्वती अपनी तपस्या में लीन हुई और दूसरी ओर महादेव भी अपनी समाधि के संसार में लौट गए। देवी पार्वती गंगोत्री के निकट तपस्या करने लगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उनकी सखिया जया और विजया छाया की तरह उनकी सेवा कर रही थी। ओम नमः शिवाय। प्रथम वर्ष देवी पार्वती ने फलाहार पर निर्भर करके तपस्या की। देवी, कुछ भोजन ग्रहण कर लीजिए। फिर दूसरे वर्ष उन्होंने फलों का त्याग किया और केवल पत्ते खाकर वो तपस्या करने लगे। केवल पत्तों पर ही तन कैसे जीवित रह सकता है विजया? हमारी सखी की संकल्प शक्ति बहुत ही अद्भुत है जया। किंतु कुछ समय बाद उन्होंने पत्ते अर्थात पर्ण का भी त्याग कर दिया और इसी कारण उन्हें नया नाम मिला, अपर्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। वर्ष बीत गए किंतु देवी पार्वती का संकल्प नहीं बदला। समय के साथ शिव जी के लिए उनका प्रेम और बढ़ता गया, किंतु सभी देवी और देवताओं को भय ये था कि ये शिव जी की परीक्षा है, जिसे पूर्ण होते होते सहस्त्र वर्ष भी लग सकते हैं। तो क्या देवी पार्वती का प्रेम इतना दृढ़ था और क्या उनमें इतना समय प्रतीक्षा करने का संयम था? देवी पार्वती, आपकी असली परीक्षा तो अब आरंभ होगी, जब मैं स्वयं आऊंगा आपकी परीक्षा लेने। पार्वती पिछले 3 सहस्त्र वर्षों से कठिन तपस्या कर रही है। ओम नमः शिवाय। पर महादेव हैं कि वो अपनी समाधि से बाहर ही नहीं आ रहे। जो असुरों पर शीघ्र कृपा करते हैं
वे भोले भंडारी ना जाने देवी की कितनी और परीक्षा लेंगे, ना जाने कितने समय तक माता पार्वती को बिना कुछ खाए पिए और तपस्या करनी होगी देवराज। ओम नमः शिवाय। और इधर दुष्ट तारकासुर का आतंक इतना अधिक बढ़ गया है कि साधु सन्यासी, सामान्य जन, गृहस्थ, ऋषि, महर्षि, यक्ष, किन्नर उसका नाम तक लेने से भयभीत होने लगे हैं। उसकी छत्र छाया में असुर पनप रहे हैं देवराज। आतंक इस सीमा तक बढ़ गया है कि पृथ्वीवासियों का हम देवताओं पर से विश्वास ही उठ गया है। देवताओं को केवल स्वर्ग से विस्थापित करना ही पर्याप्त नहीं है। संसार के हर प्राणी के हृदय से उनका अस्तित्व समाप्त करना होगा। जो भी मेरे अतिरिक्त किसी और की स्तुति करता दिखाई दे, उसे इतना सताओ, इतना तड़पाओ, वो अपनी मुक्ति के लिए किसी देवता से नहीं, अभी तो मुझसे, केवल मुझसे प्रार्थना करे। तारकासुर महाराज की, तारकासुर महाराज की, तारकासुर महाराज की, तारकासुर महाराज की, तारकासुर महाराज की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंत्रों का उच्चारण, और वो भी स्त्री स्वर में। कौन है ये स्त्री? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुंदरी? सुंदरी नहीं मूर्ख, महासुंदरी, ब्रह्मांड सुंदरी। इसे तो हमारे साथ होना चाहिए। सत्य कहा तुमने। संग साथ ऐसा हो तो पृथ्वी ही स्वर्ग बन जाए। रुक जाओ। दो और स्त्रियां, आकर्षक, मनमोहिनी, तीन तीन नारी, अब होगी हमारी। ठहर जाओ दुष्टों, आगे आने का दुस्साहस मत करना, नहीं तो उचित नहीं होगा। सुंदरता के साथ साथ तुम्हारे इन कोमल तनों में साहस भी है। पर इस निर्जन स्थान पर कर क्या रही हो तुम सब? तुम्हें तो हमारे स्वामी तारकासुर महाराज के महल में होना चाहिए। हाँ, यदि तुम उन्हें प्रसन्न करोगी तो तुम्हारी भी सारी इच्छाएं पूर्ण कर देंगे वो। छी! लौट जाओ यहाँ से, निकट आने का प्रयास मत करना, तुम्हें हमारी शक्ति का आभास नहीं है। तुमने हमारा प्रस्ताव ठुकराने का दुस्साहस किया है सुंदरियों। लगता है पाठ पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें, दंड देना होगा तुम्हें। सखी, देवी, हमें असुर ने चारों तरफ से घेर लिया है, हमें यहाँ से भागना होगा। ये असुर तो देवी पार्वती के और भी निकट आते जा रहे हैं। अब हम इनकी रक्षा कैसे करेंगे? हे ईश्वर, हमारी रक्षा कीजिए, अन्यथा महारानी को दिया
देवी पार्वती की रक्षा का वचन हम कैसे पूरा कर पाएंगे? जय मां शैल पुत्री, कठिन तप किया मात पिता ने तो जन्मी बन के पुत्री। मात पिता का उद्धार हुआ जब देवी, तपस्या का इतना उच्च शिखर, इतनी गहन तपस्या, अधिष्ठात्री हो मां, तू है मां अधिष्ठात्री। आप धन्य है देवी। तारकासुर के योद्धा हो तुम सब। फिर भी पराजित होकर आ गए। और वो भी एक स्त्री से। कौन है वो जिसने मेरे नाम के प्रताप को, मेरी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाने का प्रयास किया? मैं स्वयं जाऊंगा उसका सामना करने और अपने हाथों से उसे मृत्यु दंड दूंगा मैं। असुरराज, इन साधारण सैनिकों की पराजय से आपकी प्रतिष्ठा में कोई हानि नहीं हुई है। और वैसे भी इस त्रिलोक में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जिसमें इतना सामर्थ्य हो कि आपके सामने खड़ा हो सके। और वो तो मात्र एक साधारण सी स्त्री है, लेकिन आप उस स्त्री से युद्ध कर उसकी प्रतिष्ठा में क्यों वृद्धि करना चाहते हैं? और वैसे भी वो तो शिव की तपस्या कर रही है, और शिव पहले ही संसार से विरक्त हो चुके हैं। ना वो उसकी प्रार्थना सुनेंगे, ना वो उससे प्रसन्न होंगे, और ना ही कोई वरदान देंगे। सही कह रही हो तुम। वो भला मुझे क्या हानि पहुंचा सकती है? करने दो उसे जो भी करना है। किसी स्त्री में इतनी शक्ति कहाँ जो मेरा सामना कर सके? अत्यधिक आत्मविश्वास और अभिमान ही इसके पतन का कारण बनेगा। नारायण नारायण। पर कब देवर्षि, कब? देवी पार्वती इतने समय से तपस्या कर रही हैं। उनका तपोबल इतना बढ़ गया है कि राक्षस सहन नहीं कर पा रहे हैं। इतने समय से केवल वायु पे जीवित हैं। अब और उनकी कितनी परीक्षा लेंगे महादेव? ऐसा नहीं था कि देवी पार्वती एक कठिन परीक्षा कर रही थी और महादेव आनंद में लीन थे। वो भी उतनी ही असाध्य तपस्या कर रहे थे ताकि वो अपने हृदय से पुरानी बातों को मिटा पाए और निष्पक्ष होकर देवी पार्वती की परीक्षा ले पाए। फिर वो समय आ ही गया। देवी पार्वती गंगा किनारे स्नान करने पहुंची। रक्षा करो, कोई है? बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। रक्षा करो मेरी, कोई मुझे बचाओ। बचाओ बचाओ,
मेरी रक्षा करो। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मेरी रक्षा करो। बचाओ, बचाओ मुझे, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। माँ, मेरी रक्षा करो माँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ माँ। माँ, मुझे बचा लो मुझे माँ, बचा लो। मुझे इस बालक की रक्षा करनी ही होगी, अन्यथा क्या अंतर रह जाएगा इस मगर की क्रूरता में और मेरी तपस्या में। ये तो बहुत ही अनोखी परीक्षा है देवराज। यही तो मैं भी सोच रहा हूं अग्निदेव कि इसका क्या परिणाम होगा। प्रभु, ये परीक्षा तो विचित्र भी है और कठिन भी। मुझे बचाओ, कोई रक्षा करो मेरी। हे मगरमच्छ, इस बालक को छोड़ दो। प्रश्न ही नहीं उठता। तुम जाओ कन्या, प्रकृति के नियम में बाधा मत बनो। परंतु ये छोटा सा बालक है, अभी तो इसका जीवन आरंभ भी नहीं हुआ। इतनी शीघ्र इसके प्राण मत लो, जाने दो इसे। अपनी भूख मिटाना मेरा अधिकार है कन्या, और ये मेरा आहार है। इसे जीवित छोड़कर अपने प्राण संकट में नहीं डालूंगा मैं। यदि तुम्हारा भूख मिटाना तुम्हारा अधिकार है, तो इस बालक का जीवन उसका अधिकार है। और इसीलिए इस बालक को छोड़ दो और मुझे अपना आहार बना लो। ये क्या कह रही हैं आप देवी? यदि इस बालक को बचाने का एकमात्र यही उपाय है, तो हम स्वयं को मकराज का आहार बनने के लिए समर्पित कर देंगी। पर आपको अपने प्राण संकट में नहीं डालने देंगी देवी। नहीं, तुम दोनों पहले ही अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर चुकी हो। अब मैं तुम्हारा जीवन नहीं छीनूंगी। ये मेरा निर्णय है। आओ मकरराज, इस बालक को छोड़ दो और मुझे अपना आहार बना लो। कहाँ इस बालक का स्वादिष्ट कोमल मांस और कहाँ तुम्हारा अस्थियों का ढेर। तुम्हारा प्रस्ताव मुझे स्वीकार नहीं है कन्या। फिर भी यदि तुम सचमुच इस बालक की प्राण रक्षा करना चाहती हो, तो अपने तप का फल मुझे दे दो। तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती मकर? अगर तप का फल पाने का इतना ही मन है, तो स्वयं क्यों नहीं कर लेते तप? किसी और के तप का फल पाने की इच्छा करना अनुचित है। और वैसे भी तुम्हें इन सब की क्या आवश्यकता है मकरराज? मानव योनि पाने की आवश्यकता तो हर जीव को होती है, और इसके तप के फल से मुझे वो शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। बोलो कन्या, क्या इस बालक के प्राण बचाने के लिए तुम ये त्याग करने को तत्पर हो? हे प्रभु, यदि इन्होंने मना कर दिया तो ये महादेव की परीक्षा में सफल नहीं होंगी। और यदि इन्होंने हाँ कह दिया, तो इनके 3 सहस्त्र वर्षों की कठिन तपस्या व्यर्थ चली जाएगी। क्या सोच रही हैं आप देवी? और वैसे भी इसमें विचार करने योग्य है ही क्या देवी? आपने काफी समय से वायु पे जीवन बिताया है। कठिनतम चुनौतियों का सामना करके ये दुर्लभ तप किया है आपने। इतने कष्ट से है, इतनी प्रतीक्षा की,
क्या इसलिए कि अपने सारे तपस्या का फल इस मकर को दान दे दे? माँ, मेरी रक्षा करो माँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ माँ। पर मैं इस नन्हे से बालक को प्राण गंवाते हुए भी नहीं देख सकती। तुम दोनों खुद ही सोचो, यदि ये बालक की मृत्यु हो गई तो क्या महादेव मुझसे प्रसन्न होंगे? और महादेव ही क्यों, मैं स्वयं ये जानकर सुखी रह पाऊंगी कि एक निर्दोष बालक के प्राण बचा सकती थी, परंतु अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मैंने वो अवसर भी गंवा दिया और इस निर्दोष बालक को मृत्यु के मुख में जाने दिया। नहीं, पर देवी, साधना के जिस उच्च स्तर पर आप हैं, वहां तक पहुंचने के लिए 3 सहस्त्र वर्षों तक कठोर तपस्या की है आपने। वो तो मैं फिर से भी कर सकती हूँ जया, परंतु अपने नेत्रों के सामने एक निर्दोष बालक की मृत्यु नहीं होने दे सकती। इस बालक को बचाने के लिए मैं अपने तप का संपूर्ण फल सहर्ष त्यागने को तैयार हूँ। मैं पार्वती सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर अपने तप का पुण्य देवी, बालक कहाँ गया? और मगरमच्छ कहाँ गया? बधाई हो महादेव। देवी पार्वती आपकी परीक्षा में सफल हुई। बधाई हो प्रभु, बहुत बहुत बधाई हो। सखा, अब आप उनकी प्रतीक्षा का अंत कर उन्हें दर्शन दे दीजिए सखा। अभी केवल वो अपनी पहली परीक्षा में ही सफल हुई। पहली परीक्षा? आपका अर्थ है कि आप उनकी और भी परीक्षाएं लेने वाले हैं महादेव? यदि प्रभु माता की इसी प्रकार परीक्षा लेते रहेंगे तो इनके मिलन में और सहस्त्र वर्ष बीत जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इनके पुत्र के आगमन से पूर्व ही तारकासुर इस सृष्टि का विनाश कर दे। बधाई हो महादेव। देवी पार्वती आपकी परीक्षा में सफल हुई। बधाई हो प्रभु, बहुत बहुत बधाई हो। सखा, अब आप उनकी प्रतीक्षा का अंत कर दें उन्हें दर्शन दे दीजिए सखा। अभी केवल वो अपनी पहली परीक्षा में ही सफल हुई। पहली परीक्षा? आपका अर्थ है कि आप उनकी और भी परीक्षाएं लेने वाले हैं महादेव? उनकी पहली परीक्षा के उपरांत मुझे ये ज्ञात हुआ कि इस अवतार में देवी सती पहले से भी अधिक निस्वार्थ और धैर्यवान हो गई है।
मेरी अर्धांगिनी बनने के लिए इन सब गुणों का होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त स्वभाव की विशेषताओं के कारण अब वो अपने हित से अधिक संपूर्ण सृष्टि के हित के बारे में सोचती हैं। पर केवल ये पर्याप्त नहीं है। अपने पिछले जन्म के कारण मुझे पाकर भी मुझे वो समझ नहीं पाई। मुझे जानना है कि अब इस जन्म में वो मुझे, मेरे विचारों को, मेरे दर्शन को, मेरे तत्व को संपूर्णता से समझ पाती हैं या नहीं। अर्थात हमारे विवाह के लिए ये आवश्यक है देवगण। फिर माँ, महादेव ने उनकी परीक्षा कब ली और कैसे? महादेव देवी पार्वती के त्याग को देखने के बाद समझ चुके थे कि देवी पार्वती दूसरी परीक्षा के लिए तैयार है, और दूसरी ओर तारकासुर के आतंक से वो अभिज्ञ नहीं थे। इसलिए शीघ्र ही दूसरी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने फिर से अपना वेश बदला। कल्याण। राजकुमारी, इतना सुंदर रूप पाने के बाद भी इतनी घनघोर तपस्या क्यों कर रही हो तुम? यह आयु साधना के कष्टों का अनुभव करने की नहीं है, बल्कि विवाह करके ग्रस्त जीवन का सुख भोगने की है। यह हमारी प्रिय सखी पार्वती है ऋषिवर। अपने प्रियतम महादेव शिव के साथ विवाह की इच्छा के कारण गहन तपस्या कर रही है। शिव के साथ विवाह? उस औघड़ के साथ विवाह? हे ईश्वर, सद्बुद्धि दो इन्हें। शमशान का निवासी है वो। विवाह का तो अर्थ तक नहीं जानता वो बहरूपिया। ऋषिवर, आपसे निवेदन है, कृपया करके ऐसे वचन ना कहें, हमारे सखी के हृदय को कष्ट पहुंचेगा। ऋषिवर, हमारी सखी शिवशंकर से असीमित प्रेम करती हैं और अपना संपूर्ण जीवन उन्हें प्राप्त करने के लिए उन पर समर्पित कर दिया है।
क्या इन्होंने या आप में से किसी ने शिव शंकर को देखा है? नहीं तो इसका अर्थ है कि आप नहीं जानते कि शिव से विवाह के बाद इनका जीवन कैसा होगा। तो आओ, चलो मेरे संग और स्वयं ही देख लो इन्होंने क्या चुना है अपने भविष्य के लिए। अधिक सोच विचार केवल समय व्यर्थ करता है देवी। साधु के कथनों का मान रखो और चलो मेरे संग। मुझे विश्वास है कि वास्तविकता देखकर तुम्हारी आंखें फटी रह जाएंगी, पग डगमगा जाएंगे और संकल्प अपने आप ही क्षीण हो जाएगा। सत्य जानने का भय है या इस साधु के कथनों पर विश्वास नहीं? चलकर देख लेने में कोई बुराई नहीं है देवी। भला संसार में ऐसा क्या है जो महादेव के प्रति आपका प्रेम और संकल्प को कम कर सके? और देवी, साधु सन्यासियों के अपमान से तप का पुण्य कम हो जाता है। ये अब कहाँ लाए हैं ऋषिवर? यहाँ ना कोई वृक्ष है और ना ही कोई वनस्पति, और भीषण शीत भी है। शीघ्र हमें यहाँ से ले चलिए ऋषिवर। यहाँ एक क्षण भी रुकना असंभव लग रहा है। शिव के निवास कैलाश स्थान पर इससे भी कम तापमान होता है। रह पाओगी तुम? पार्वती मौन क्यों है? ये है इन अघोरियों का भोजन।
शिव भी इनकी तरह भिक्षा मांगकर भोजन करता है। स्वयं ही देख लो कि वो तुम्हें क्या खिलाएगा। भिक्षा में मिले जीवन पर निर्वाह करना होगा तुम्हें। और तो और उसके पास तो उचित पात्र तक नहीं, खप्पर में ही खाता पीता है। विचार करो देवी, क्या तुम कपाल से बने खप्पर में भोजन कर पाओगे? महादेव इस प्रकार देवी पार्वती की भावनाओं को क्यों ठेस पहुंचा रहे हैं? ऐसा विपरीत व्यवहार क्यों कर रहे हैं महादेव? ऐसा लग रहा है कि वो मां पार्वती से विवाह ही नहीं करना चाहते। इतना भयभीत कर रहे हैं ये इन्हें कि इनका संकल्प दुर्बल पड़ जाए और मां पार्वती स्वयं विवाह करने से मना कर दें। इतना ही नहीं देवराज, महादेव तो माता पार्वती को ऐसे भड़का रहे हैं जैसे मानो वो चाह रहे हो कि माता पार्वती उनके साधु रूप पे अपना क्रोध दिखाएं, जिसके फलस्वरूप उनके तप का फल कम हो जाए। महादेव की ये परीक्षा तो दो धारी तलवार है, माता पार्वती इस पे कैसे सफल होंगी? आप तपस्या करने निकली थी तो दो सखी तब भी आपके साथ थी, और उस शिव का तो कोई मित्र भी नहीं, ना साथ ना समाज, बस केवल सर्प, बिच्छू, भूत, प्रेत जैसे निशाचर ही उसके साथ रहते हैं। क्या तुम रह पाओगे? देवी, ऋषि की बातों में सत्य तो है। देवी, एक बार और विचार करने में कोई हानि नहीं है। मैंने तो यहां तक सुना है कि पिछली पत्नी के साथ उनका प्रेम भाव कम और लड़ाई झगड़ा अधिक था। वो निसहाय निर्बल कन्या शिव की क्रूरता से बचने के लिए आत्मदाह करने के लिए विवश हो गई थी। मुझे तो ये सुनकर भी दया आती है
यदि ऐसी ही स्थिति तुम्हारे साथ उत्पन्न हुई तो? इसीलिए कह रहा हूं देवी, मेरी ओर देखिए और गंभीरता से विचार कर। मैं तुम्हें अच्छा भोजन दे सकता हूं, निवास के लिए उत्तम भवन दे सकता हूं, सुंदर वस्त्र एक से एक बढ़कर आभूषण दे सकता हूं। समाज में जो प्रतिष्ठा मिलेगी सो अलग। इसीलिए कह रहा हूं देवी, अपने हृदय से शिव का विचार त्याग कर मुझसे विवाह कर लो सुंदरी। आप एक ऋषि हैं। केवल यही कारण है कि आप पर क्रोध करके मैं अपने तप का पुण्य नहीं खोना चाहती। पर अब बस, यदि आपने मेरे शिव के बारे में तनिक भी उल्टा सीधा कहा तो क्या देवी, क्या करेंगे आप? बहुत हो चुका आपका अनर्गल प्रलाप। वो इस संसार के स्वामी हैं। ये समस्त सृष्टि जिनमें लय होती है, उन आदि योगी शिव के बारे में बहुत दुर्वचन कह चुके आप। पर अब बस, आपको अपने कर्मों का परिणाम भोगना ही होगा। मैं महादेव की लीला समझ नहीं पा रहा हूँ। क्यों वो देवी को इतना क्रोध दिला रहे हैं कि वो उन्हें श्राप देने पर विवश हो गई। यदि महादेव ने माता को नहीं रोका तो अनर्थ हो जाएगा।